नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सर कुमार सिंह सियोर हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों द प्लेटफॉर्म की स्टैटिक जीके 131 टेस्ट सीरीज का की ये बुक आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिया गया सभी क्वेश्चन बिल्कुल अप टू डेट है 2021 के अनुसार। क्योंकि 2021 में दोस्तों ये NTPC स्टेज 1 की जो एग्जाम हुई थी इसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। चूँकि यह बुक बिल्कुल अप टू डेट है तो आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है दोस्तों 2021, 22, 23, 24 सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए। यही बुक है दोस्तों द प्लेटफॉर्म की, रुक्मणी प्रकाशन की आती है, स्टैटिक जीके। और ये स्टैटिक जीके कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तो आप लोगों को पता होगा ही। और इस बुक का ये कंटेंट से दोस्तों टोटल इसमें 131 टेस्ट सेट दिया गया है, जिसमें से दोस्तों हम लोग बिल्कुल आज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। सेट नंबर 70 तक आज कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद बचेगा दोस्तों 135 इसमें टोटल सेट दिया कि 131 सेट्स ज़्यादा नहीं एक पार्ट में, और दोस्तों ये पूरी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक APJ अब्दुल कलाम जी का एक लाइन है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस लाइन को हमेशा अपने मन में रखिएगा। खूबसूरत प्रेरणादायक बातें कहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी दोस्तों, याद रखिएगा। कल भी मैंने वादे किए थे खुद से और आज भी करूंगा। ना कल मैंने कोई वादा पूरा किया था, ना आज कोई पूरा करूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा। हर एक दिन सिर्फ फालतू की बकवास और बेवजह के काम में हूँ, अपने दिन को बर्बाद कर रहा। समय रहते अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे। वक्त बर्बाद मत कीजिए, अपने मकसद को पाने के लिए आज से शुरुआत कीजिए। जो बीत गया और जो न मिला उसे भूल जाओ और आज से अपनी मंजिल की ओर एक नया कदम बढ़ाओ। कितनी अच्छी बातें कहते दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 61 का पहला क्वेश्चन देखिए। युवाओं को HIV/AIDS से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? तो रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस। युवाओं को HIV/AIDS से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। और निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य देश चीन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओपेक का सदस्य देश टोटल 13 है। कौन कौन है दोस्तों? सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, कांगो। ये टोटल 13 देश दोस्तों ओपेक का सदस्य देश है, जबकि चीन नहीं है। और याद रखिएगा 2018 से पहले कतर भी ओपेक का सदस्य देश था दोस्तों, लेकिन 2018 के बाद कतर नहीं है, वो बाहर हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो ओपेक है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता जयदेव हैं दोस्तों, जयदेव। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सी है? घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात RSV वायरस है दोस्तों, RSV वायरस, याद रखिएगा। पार्थिव पटेल किस खेल से संबंधित है? पार्थिव पटेल जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। पार्थिव पटेल नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो याद रखिए दोनों हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है और बॉब डीलन भी है दोस्तों। इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था और ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। और इसे नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1925 में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इसे। और 1939 ईस्वी में इसे ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल ग्वालियर में है, ग्वालियर में। और ये ग्वालियर कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखिएगा, जो 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों। नेक्स्ट भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? टोवैक्सी। भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? टोवैक्सी भेजा गया। तांतसारी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तांतसारी, ये तांतसारी पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है दोस्तों? तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना प्यारा देश भारत का स्थान आता है दोस्तों 7वां। कौन सा स्थान आता है? 7वां। और इससे पहले कौन कौन है दोस्तों? रूस है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद अपना प्यारा देश भारत आता है।
सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। देखिए आरकोनम ये तमिलनाडु में आप लोग जानते ही हैं, और ये नौसेना हवाई अड्डे के लिए ये जाना जाता है दोस्तों। क्या नौसेना हवाई अड्डे के लिए आरकोनम जाना जाता है, ये तमिलनाडु में है। प्रयागराज, ये दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का नया नाम है दोस्तों प्रयागराज, और ये सेंट्रल एयर कमान का मुख्यालय है प्रयागराज। नेक्स्ट है ये जो कामपट्टी है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ के लिए जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ। महू जो है मध्य प्रदेश में, महू दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये कॉलेज ऑफ कम्बैक्ट के लिए जाना जाता है महू। याद रखिएगा, आरकोनम नौसेना हवाई अड्डा के लिए, प्रयागराज सेंट्रल एयर कमान का मुख्यालय है यहाँ, और कामपट्टी ये इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ है, महू कॉलेज ऑफ कम्बैक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन है? अमिताभ घोष हैं दोस्तों, अमिताभ घोष है, सबसे कम तक ये रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर दोस्तों अमिताभ घोष जी हैं, और अमिताभ घोष का कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक ही रहा। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985, कुछ दिन के लिए ही ये बने थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बिल्कुल लखनऊ में अवस्थित है। क्रिकेट के लिए जाना जाता है ये स्टेडियम। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। क्या इसका आंसर होगा? देखिए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, नहीं दोस्तों। याद रखें, दक्षिण एशिया में प्रत्येक देशों में अलग अलग तरह की राजनीतिक पद्धति प्रचलित है। यहाँ तो एक तरह है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल किए हैं। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए थे। और दक्षिण एशिया की राजनीतिक में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, बाकी सब सही है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? क्या माना जाता है? उड़ीसा माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को, ये बर्लिन की जो दीवार है दोस्तों, इसे 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी दोस्तों, और ये 1989 में से ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है? बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है? यह शहर फिलीपींस में स्थित है दोस्तों, फिलीपींस में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रॉस रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शरद पवार जी। आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक हैं शरद पवार जी, और इसका आंसर है। और इस सेट में क्या क्या आपको याद रखनी है वो देख लीजिए। आरकोरम तमिलनाडु में, ये नौसेना हवाई अड्डे के लिए ये जाना जाता है, यहाँ इसका संस्थान है। और प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों सेंट्रल एयर कमान का मुख्यालय है यहाँ। कामपट्टी ये महाराष्ट्र में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ की संस्थान है यहाँ दोस्तों, याद रखिएगा। महू मध्य प्रदेश में, जो कॉलेज ऑफ कम्बैक्ट के लिए जाना जाता है। और इस सेट का अति महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, एड्स जागरूकता अभियान ट्रेन रेड रिबन का आदर्श वाक्य जीवन की यात्रा पर चलना है, जीवन की यात्रा पर चलना है। ओपेक संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद इराक में हुई थी। ओपेक संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ये बगदाद इराक में। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होती है, एंथ्रेक्स रोग। अमेरिकी गायक बॉब डिलन को फिल्म वंडर वाइज के गाने के लिए 2000 में ऑस्कर पुरस्कार तथा 2016 में, याद रखिएगा, साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभी हम जस्ट चर्चा किए थे इसके बारे में। अमेरिकी गायक हैं बॉब डिलन को फिल्म वंडर बॉयज के गाने के लिए 2000 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था तथा 2016 में इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के बारे में हम लोग और चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे दोस्तों?
वो देखिए, जिसे ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को दोस्तों 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ना, और 1939 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, उसी तरह इसको भी मिला था दोस्तों, दोनों को मिला है दोनों। नेक्स्ट, मृगनयनी का महल का अन्य नाम क्या है? गुजरी महल है। क्या नाम है दोस्तों? गुजरी महल, मृगनयनी का महल का अन्य नाम। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में देश भर के सभी परिवारों को बुकिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु की गई थी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दूसरा सबसे छोटा देश दोस्तों मोनाको है। याद रखिएगा, पहला सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है दोस्तों। सबसे लंबे समय तक रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहने वाले व्यक्ति बेनेगल रामाराव थे। बेनेगल रामाराव। सत्यनाथ पंथ का मूल स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सत्यनाथ पंथ का मूल स्थान। होली सिटी अमृतसर को तथा क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को कहा जाता है। होली सिटी अमृतसर को तथा क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को कहा जाता है। गोपालगंज टू रायसीन ये लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा है। गोपालगंज टू रायसीन ये लालू प्रसाद यादव जी की आत्मकथा है दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के टेस्ट सीरीज नंबर 62 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें क्या होता है? जिनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखिएगा। न्यूट्रास्टिकल्स ये उत्पाद जो है, इसमें होता है पोषक और औषधि का प्रभाव होता है। पोषक और औषधि का प्रभाव होता है दोस्तों। भारत ने चंद्र संघट्ट अन्वेषी मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतारा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था? तो कौन उतारा था? ये जापान उतारा था दोस्तों। भारत ने चंद्र संघट्ट अन्वेषी मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतारा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था? जापान ने उतारा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है दोस्तों, प्राकृत। किस भारतीय खिलाड़ी को गूंगा के नाम से जाना जाता है? गूंगा के नाम से जाना जाता है गीत शेट्टी को। याद रखिए, गीत शेट्टी को गूंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और वही गीत शेट्टी हैं जो बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों, बिलियर्ड्स खेलते हैं ये गीत शेट्टी। नेक्स्ट, कर्मभूमि समाधि स्थल किसका है? कर्मभूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा जी का है, याद रखिएगा। उसी तरह उदय भूमि किसका है दोस्तों? याद रखिए, उदय भूमि KR नारायण जी का है। और अटल बिहारी वाजपेयी का तो पता ही है क्या है, स्मृति स्थल है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बधिर या बहरा था? निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है दोस्तों जो बधिर या बहरा था? तो ये है था दोस्तों बीथोवन एलवी। ये बीथोवन एलवी एक संगीतकार थे जो बधिर यानी बहरा थे। यही बीथोवन है दोस्तों जो बीथोवन लुडिवान वान एक जर्मन संगीतकार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अल्लाह, ये जो अल्लाह है, याद रखिए, अल्लाह लोकगीत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है, जबकि यहाँ महाराष्ट्र दिया है, इसलिए गलत है। क्या अल्लाह लोकगीत है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ये महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। अब बाउल पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पनिहारी राजस्थान से संबंधित है। सोहर बिहार से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ था, 1997 में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में स्थित है, पटियाला में। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? पुलित्जर पुरस्कार ये धर्म में प्रगति है, यही तो गलत है दोस्तों, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पत्रकारिता एवं साहित्य रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यहाँ धर्म में प्रगति है, जो कि इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता से संबंधित है। और डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है दोस्तों, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये क्रिकेट खिलाड़ी थे दोस्तों, पहला क्रिकेट खिलाड़ी को मिला था, यही है सचिन तेंदुलकर जी। मंडी कहाँ का नृत्य है? मंडी कहाँ का नृत्य है? ये जो मंडी है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। ये बिल्कुल गोवा का
नृत्य दोस्तों, याद रखिए मंडी नृत्य गोवा से संबंधित है। सतरिया कहाँ से संबंधित है दोस्तों? सतरिया तो असम में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेल असत्य है? वो सत्य यानी गलत है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ये इंग्लैंड का दोस्तों गुप्तचर संस्था है मिलिट्री इंटेलिजेंस। नाइजो ये बिल्कुल जापान का है। और ये मुखबरात ये दिया है कुवैत, ये मुखबरात कुवैत का नहीं है दोस्तों, मुखबरात गुप्तचर संस्थान ये मिस्र का है, मिस्र का, इसलिए गलत हो जाएगा। मोसाद इजराइल का है, सबसे पॉपुलर है ये। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड का है। नाइजो जापान का है। मुखबरात दोस्तों मिस्र का है, याद रखिएगा। मोसाद इजराइल का है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है गुजराती भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है फ्यूजियामा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? फ्यूजियामा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट, मुस्कुराते बुद्ध। मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइल बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम है दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा बहुत ही पॉपुलर है। इसे स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप लोग जानते भी हैं, लेकिन बताइए क्या चीज़ से संबंधित था पहले? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण एक परमाणु परीक्षण का नाम है दोस्तों, याद रखिए स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, डैश हरियाणा का राज्य पशु है? हरियाणा का राज्य पशु ये काला हिरण है। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण। MMU का विस्तार रूप क्या है? MMU का विस्तार रूप जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ये किस शहर में स्थित है? वेटिकन सिटी में, याद रखिएगा वेटिकन सिटी में ये स्थित है। और इसका आंसर है, और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, याद रखें न्यूट्रास्यूटिकल शब्द को फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन मेडिसिन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर स्टीफन एल डिफेलिस के द्वारा परिभाषित किया गया था। मास्की गुर्जरा और नेटटूर एवं उदयगोलन अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोका उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। लिएंडर पेस को पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है, पॉकेट डायनमो के नाम से लिएंडर पेस को। समता स्थल जगजीवन राम और चेत्रा भूमि दोस्तों, याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है और ये मुंबई में है। नेक्स्ट, बहुला पश्चिम बंगाल का लोकगीत है बहुला। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना है। डेविड कोहेन पुरस्कार ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है, डेविड कोहेन पुरस्कार। लिपाड़ी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लिपाड़ी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मेनरहीम रेखा 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद भारत द्वारा सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद भारत द्वारा सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कैथेड्रल ऑफ द सीक्रेट हार्ट दिल्ली में स्थित एक महत्वपूर्ण चर्च है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 63 का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम परास की पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आकाश। निम्नलिखित में से कौन एक मध्यम परास का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? आकाश है, आकाश। और ये 30 किलोमीटर ही मार कर सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। आकाश मिसाइल 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर दूर विमान को मार गिराने में सक्षम है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? हमारे सांस्कृतिक धरोहर के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने क्लारियपट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? क्लारियपट्टू ये किस राज्य की है? ये केरल का क्लारियपट्टू केरल की है।
नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ? स्पेन में दोस्तों, स्पेन में। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? देश की सीमा से जुड़ा हुआ है शिमला। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? शिमला जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। देखिए दोस्तों, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। गुजरात का जनक हाँ रविशंकर महाराज को ही कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। ये बाबूजी पुरुषोत्तम दास टंडन, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बाबूजी जो है, याद रखिए, देखिए दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन को एक स्वतंत्रता सेनानी थे एवं समाज सुधारक थे। इन्हें राजश्री याद कि राजश्री के उपनाम से जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। यहाँ बाबूजी है इसलिए गलत हो जाएगा। और सुपर कैट क्लाइव लॉयड को जाना जाता है सुपर कैट, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बाबूजी पुरुषोत्तम दास टंडन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजश्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों भारत। सबसे ज़्यादा तो भारत में ही है ना दोस्तों पशुधन, बिल्कुल। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है दिल्ली का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का है। ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया? कब प्रज्वलित किया गया था? 1928 ईस्वी को। ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था? 1928 में। निम्नोक्त में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते भी हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल जो आप लोग सोच रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी। क्योंकि नेल्सन मंडेला ये अफ्रीकी निवासी थे दोस्तों, जिन्हें भारत रत्न 1990 में मिला था। भारत रत्न 1954 में तो स्टार्ट ही हुआ भारत रत्न। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेघा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं? प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन के अनुसार अमृता शेरगिल। याद रखिए, अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, याद रखिएगा। यही अमृता शेरगिल है जिन्होंने थ्री गर्ल्स, ब्राइट्स टॉयलेट और हील वीमेन, द लिटिल गर्ल इन ब्लू इत्यादि, ये सभी इसके चित्रकार हैं। ये अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका में किम्बरले खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सा कथन सही है। सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है दोस्तों, याद, जिसकी स्थापना तो आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब गलत ऑप्शन को ढूंढिए। देखिए, सीवी रमन, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को, बिल्कुल ये दोस्तों सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, सीवी रमन बिल्कुल जीता था। और उनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। सीवी रमन जी का बिल्कुल 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में ही हुआ था। और उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, नाइट की उपाधि दी गई थी। ये बिल्कुल दोस्तों जो है ये गलत है, ये गलत है। सीवी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे, याद रखिएगा। और इन्हें प्रकाश के परिकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर, ये घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का, याद रखिए। घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है घूमर। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहर या मोहरा कौन सा है? तो मोहरा कौन सा है? रानी दोस्तों। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? रानी है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? तमिल। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों तमिल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? खेलो इंडिया कार्यक्रम के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेल, बिल्कुल। खेल भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से ये जुड़ा हुआ है। और याद रखें, खेलो इंडिया कार्यक्रम का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था, याद रखिएगा।
इसका आंसर है। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, नाग मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम ध्रुवास्त्र 2020 में कर दिया गया। याद रखिएगा, नाग मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम ध्रुवास्त्र 2020 में कर दिया गया। नेक्स्ट, अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसफी, सत्य की खोज, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म इत्यादि पुस्तकें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। क्या अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसफी और सत्य की खोज, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म इत्यादि पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। याद रखिएगा, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का उपनाम बाबूजी था दोस्तों। याद रखिएगा, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, जिसका नाम बाबूजी था। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता तथा फील्ड एंड ट्रैक श्रेणी में पहले स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट है नीरज चोपड़ा। हाल ही में इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, और ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाना है। सीवी रमन को 1929 में नाइट बैचलर की उपाधि दी गई थी। शतरंज खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, एक वजीर, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 2 हाथी, 8 सैनिक होते हैं। याद रखिएगा, शतरंज खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास दोस्तों एक राजा होता है, एक वजीर होता है, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी तथा 8 सैनिक होते हैं। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा में 2020 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 64 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 64 का पहला क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग के लेखक दोस्तों याद रखें धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी अंधा युग के लेखक हैं। इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना, ये इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है दोस्तों, इकेबाना। याद रखिएगा, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट, पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश में भेजी गई। पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश में भेजी गई। तो ये याद रखिए लिबेरिया में भेजी गई दोस्तों, लाइबेरिया हम जिसको बोलते हैं। पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा लाइबेरिया देश में भेजी गई थी। याद रखिए, भारत में शांति सेना की स्थापना स्वयं सेवकों की टोली 1947 में की गई थी। नेक्स्ट, बीनागढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता नगर कौन सा है। बीनागढ़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल चुनुद्रो। बीनागढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है चुनुद्रो। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। 6 का क्या होगा आंसर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यूनिसेफ, आपको पता है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में, ये बिल्कुल सही है। IFAD का मुख्यालय रोम में है, रोम इटली। और CTBT वही CTBT है दोस्तों। CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। CTBT का मुख्यालय कहाँ है। वियना ऑस्ट्रिया में है। और EU का मुख्यालय कहाँ है। ब्रुसेल्स। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यानी 1 2 3 4 सब बिल्कुल सेम है दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IFAD का मुख्यालय रोम में है। CTBT का मुख्यालय वियना में है। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। यानी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन कौन सा बताइए, कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्र के बुझे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्र के बुझे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय भित्ति चित्रों के इतिहास में जोगीमारा की गुफाओं के बाद अजंता के चित्रों का नाम आता है। ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। 17.5%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। 17.5%। निम्नलिखित में से कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है। एशियन या आसियन का सदस्य नहीं है, आसियन का सदस्य नहीं है। तो आसियन का सदस्य दोस्तों ऑप्शन के अनुसार तो हो जाएगा बिल्कुल
कौन नहीं है? ईस्ट तिमोर नहीं है आसियान का सदस्य, क्योंकि पूर्वी तिमोर निम्न देशों में आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों। आसियान की स्थापना आपको पता है 1967 ईस्वी में हुआ था। और आसियान टोटल 5 देश हैं दोस्तों, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, याद रखिएगा यही 5 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है 10 का बताइए। देखिए ईडन गार्डन कोलकाता में, बिल्कुल ये सही है, ईडन गार्डन कोलकाता में। वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम। चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में, जी नहीं दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ग्रीन पार्क ये कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, ये तो आप लोग पता ही है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रीमती एस भंडार नायक या श्रीमती, याद रखिएगा क्या नाम है, श्रीमाओ भंडार नायक, ये श्रीलंका की थी दोस्तों। जबकि राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना के थे, इतना हम कोड दे दिए, जो 1974 में बनी थी। आप लोग बताइए राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, बता ही देते हैं, ये जो राष्ट्रपति थे विश्व के सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति, इसका नाम है दोस्तों मारिया एस्टेला राजाबेल, जो 1974 में बनी थी अर्जेंटीना की। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता है? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग जीते हैं दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, विकल्प के अनुसार है ये। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय। निम्न में से कौन सा एक कथन औसत्य है? औसत्य यानी दोस्तों वो गलत है, गलत को ढूंढना है। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 65 सेकंड में गाया जाता है वंदे मातरम। नेक्स्ट, राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। ये भी तो सही ही है दोस्तों। और इस गीत की रचना 1870 ईस्वी में के दशक में हुआ था, ये भी सही, 1870 के ही दशक में हुआ था। तो ये उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही ही हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है? अब लंबाई भी पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर 1620। जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई 1620 है। अच्छा, जलमार्ग संख्या 2 बताइए क्या है? जलमार्ग संख्या 2 जो है धुबरी से सदिया तक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये है जो 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच है दोस्तों, जो पश्चिमी समुद्र तट नहर के पास है स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा ये पुडुचेरी नहर में 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा दोस्तों, जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है, या फिर प्रयागराज और हल्दिया को। भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, तो याद रखिए मुख्य अतिथि इसका ब्राज़ील के राष्ट्रपति। देखिए भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति क्या है? जायर बोल्सोनारो थे दोस्तों, जायर बोल्सोनारो। याद रखिएगा, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, कोई लोक नृत्य शैली नहीं है, कुचिपुड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो कुचिपुड़ी है दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। ये तो शास्त्रीय नृत्य है ना, यहाँ पूछा गया लोक नृत्य, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? अंबाला शहर के निकट स्थित है, अंबाला शहर के निकट। यजुवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये तो बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट, अब इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद रखनी है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, IFAD का मुख्यालय रोम में है, CTBT का मुख्यालय वियना में है, EU का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में, EU का मुख्यालय। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, देखिए बोहेमिया शैली घर को सजाने की एक कला है। बोहेमिया शैली। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटेन ने, याद रखिएगा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों, याद रखिए, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। CTBT का फुल फॉर्म देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट
बेन ट्रीटी एक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। यह 1996 में अस्तित्व में आया था। सीटीबीटी सीता बेगरा गुफा एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, सीता बेगरा गुफा ये एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम क्रिकेट विशाखापट्टनम में। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम क्रिकेट विशाखापट्टनम में भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन है। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान तथा वेंकट रमन को 2009 में रसायन का नोबेल दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिक विज्ञान तथा वेंकट रमन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 में पांडुरंग बंदरगाह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, भारत के संगीत नाटक अकेडमी ने कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को मंजूरी दी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 65 का पहला क्वेश्चन देखिए। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए आप लोग। बहुत ही पॉपुलर है ये दोस्तों, आपको पता भी है ही, बिल्कुल बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल जो आप लोग सोच रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम है, यही रहता है विंग्स ऑफ फायर, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाते। नेक्स्ट, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तेल में वसंतृप्त वसाएं होती है, तेल में वसंतृप्त वसाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में हैं? प्रमुख भारतीय फिल्में, तो ये मदर इंडिया तो है ही, सलाम बॉम्बे भी, लगान भी, तीनों है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान है? याद रखिए लगान। क्या मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान इत्यादि फिल्में ऑस्कर के लिए नामित हुई थी? ठीक है। जिम मिल्खा सिंह संबंधित है किससे? जिम मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों, याद रखिए गोल्फ से। मिल्खा सिंह नहीं है, ये जिम मिल्खा सिंह है दोस्तों, ये गोल्फ से। मिल्खा सिंह ये एथलेटिक्स से संबंधित है, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 फरवरी को। तो याद रखिएगा मनाया जाता है, और ये ऑप्शन के अनुसार क्या इस दिन क्या होता है, क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? केरल किस रूप में प्रसिद्ध है? केरल ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखिए, ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ऑन कंट्री, केरल राज्य को कहा जाता है। याद रखिएगा। और ईश्वर का निवास स्थान पंच प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग, नन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग तथा देव प्रयाग को कहा जाता है। जो कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी एनडीटीएल कहाँ स्थित है? एनडीटीएल कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में एनडीटीएल स्थित है। भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राजील को सामूहिक रूप से ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा? ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा था? तो जिम ओ'नील ने कहा था। भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों में के रूप में दोस्तों भारत, रूस, चीन और ब्राजील को सामूहिक रूप से ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा था? जिम ओ'नील ने कहा था। नेक्स्ट, न्याहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है। ये किस राज्य में अवस्थित है? न्याहाटी। ये न्याहाटी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए? वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो ये हो जाएंगे बिल्कुल बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। याद रखिए शास्त्रीगल, ये बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल एक शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांग्याप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मोतियों की माला नीति किस देश ने लाया था? मोतियों की माला नीति किस देश ने लाया था? किस देश ने लाया था? चीन ने लाया था, चीन ने। देखिए, ये जो मोतियों की माला रणनीति है दोस्तों, ये 2005 का उद्देश्य चीन द्वारा विश्व में अपने उद्योग के संसाधन का इंतजाम
करना था। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बक्सर जेल में। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है बक्सर जेल में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो याद रखें नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ उत्तर प्रदेश में ही है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन्स ये भी कहाँ है दोस्तों? नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का बाल सर्जन यानी क्या चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है? भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो ये देखिए आकृत प्राण जायसवाल को, आकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है बाल सर्जन। और शब्द टी किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है? शब्द टी, ये शब्द टी गोल्फ से जुड़ा हुआ है, गोल्फ से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? फुटबॉल स्टेडियम नहीं है वो बताइए। देखिए बक्सी स्टेडियम ये श्रीनगर में, ये तो फुटबॉल स्टेडियम है दोस्तों, ठीक है। और बाइचिंग स्टेडियम सिक्किम में, ये भी फुटबॉल स्टेडियम में है बाइचिंग स्टेडियम। और साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ये भी फुटबॉल स्टेडियम ही है। लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम ये अहमदाबाद में है, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखिए इसी का। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जिसे आपको हमेशा याद रखनी है। वसा की अधिकता से शरीर में फैट ट्रांसजेनिक फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदयघात जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और डेकाथलॉन एक एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा है। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। 1876 में वेल्स के राजकुमार और रानी के आवागमन पर जयपुर के राजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था दोस्तों, ठीक है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ है? नासिक में। 1920 ईस्वी में अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और हीरो का हार नीति के तहत भारत, जापान, वियतनाम और अमेरिका एक दूसरे के सैन्य सेनाओं का परस्पर उपयोग कर सकता है दोस्तों। बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मखदुम आगरा में स्थित है। तथागत अवतार तुलसी ने 12 साल की उम्र में पटना साइंस कॉलेज से MSc की थी दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम चीन में स्थित है, जिसकी दर्शक क्षमता 10 लाख है, जो ग्वांगझू एवरग्रांडे स्टेडियम में है। और टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है, टेसी थॉमस को। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में है, स्पेन के मैड्रिड शहर में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के टेस्ट सीरीज नंबर 66 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले देखिए डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? याद रखिए डॉक्टर जीवागो के लेखक बोरिस पास्तेनाक है दोस्तों, बोरिस पास्तेनाक, डॉक्टर जीवागो के लेखक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? वो सत्य कथन को ढूंढिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गुजरात के कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य बलुई और लवणीय क्षेत्र, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, है ही। और इस अभ्यारण्य में वन्यजीव गधे का विशाल संख्या में निवास है दोस्तों, गुजरात के कच्छ रण में बिल्कुल है। और इसे 1972 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था गुजरात के कच्छ के रण को, बिल्कुल सही है। और इस अभ्यारण्य में वनों का कटाव वन्यजीव गधे की बढ़ती संख्या के कारण हो रही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल यही गलत है। इस अभ्यारण्य में वनों का कटाव वन्यजीव गधे की बढ़ती संख्या के कारण हो रही है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोगों को पता है कच्छ का रण ये रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य एक खड़ा दलदली भूमि है, खड़ा दलदली भूमि है दोस्तों। और याद रखिएगा ये कच्छ के रण में फ्लेमिंगो शहर राजहंस पक्षी का भी निवास स्थान है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे? कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे? 15 देश ने हस्ताक्षर किए थे। प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है? प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है दोस्तों, प्रयाग को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, केरल के
केरल के थय्यम नृत्य के द्वारा पुरखों, ऐतिहासिक विभूतियों और तेजस्वी नायकों एवं धार्मिक चरित्रों की यादों को उजागर किया जाता है। बिल्कुल सही है। असम राज्य के झुमरा नृत्य में उन ग्वालों की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिसकी पत्नियां कृष्ण के साथ रास करने चली जाती है। दोस्तों ये भी दोनों सही है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सुमेलित है दोस्तों। देखिए, ठीक है। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को बिल्कुल सही है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सभी तो सही ही हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ABCD, सभी सही मिलान है इसका। मोडेम से क्या तात्पर्य है? मोडेम से क्या तात्पर्य है? ये जो मोडेम होती है दोस्तों, याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है मोडेम का। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? 1975 ईस्वी में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975 ईस्वी में। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक परिंदा जोशी जी हैं, परिंदा जोशी। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीलिया, या इसी को कहते हैं स्प्लिन तिल्ली, जो कहिए मलेरिया में यही प्रभावित होता है। स्कॉर्पियन श्रेणी के कितने पनडुब्बी का निर्माण भारत में होगा? कितने पनडुब्बी का होगा? ऑप्शन के अनुसार 6 पनडुब्बी का दोस्तों भारत में होगा, 6 पनडुब्बी का। ध्रुपद गायक से संबंधित कौन है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो इसका आंसर होगा, देखिए, अल्लाह बंदे खां, ये ध्रुपद गायक से बिल्कुल है। पंडित चंदन चौबे, ये भी है। पंडित सियाराम तिवारी, ये भी है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी है। जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात जो है ये श्रावती नदी पर, श्रावती नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, हार्ड ड्राइव नहीं माना जाता, हार्ड ड्राइव, बाकी सब माना जाता है। माउस भी माना जाता है, कीबोर्ड भी, प्रिंटर भी, ये माना जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव नहीं माना जाता है। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष में लागू हुआ? ये 2005 में लागू हुआ, 2005 में। नेक्स्ट, वांगचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? कौन से राजा हैं? ये याद रखिएगा, क्या ना, जिम केसर्स नामग्याल, ऐसा नाम ही है दोस्तों। देखिए, वांगचुंग वंश के जिग्मी खेसर, क्या नाम है? जिग्मी खेसर्स नामग्याल, ये भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं, याद रखिएगा। वांगचुंग वंश के हैं दोस्तों ये जिग्मी खेसर्स नामग्याल, ये भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट भी हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, देखिए, डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको? तो भानु प्रताप शर्मा को नियुक्त किया गया है। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जिसे आपको याद रखनी है। आर्म्स एंड द मैन नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की प्रमुख कृति है। और खुशबुओं का शहर कन्नौज को तथा सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। केरल के ओटनतुल नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है दोस्तों। केरल के ओटनतुल नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया था, JS किल्वी ने। जनगणना 2011 का शुभंकर, याद रखिएगा, प्रगणक, शिक्षिका तथा आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है RNA की खोज फ्रेडरिक मीचर ने की थी। RNA की खोज जो है दोस्तों फ्रेडरिक मीचर ने की थी। मधुमेह रोग से अग्नाशय, गुर्दे तथा आंखें प्रभावित होती है। ध्रुपद गायन शैली के जनक ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर को माना जाता है।
और गोकाक जलप्रपात कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा नदी पर स्थित है गोकाक जलप्रपात। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या 104 होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। नेक्स्ट स्टैटिक जी के टेस्ट सीरीज नंबर 67 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर है? भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं? कितने हैं? 4 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के जोनल ट्रेनिंग सेंटर 4 है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन औसत्य कथन को ढूंढना है। कौन सा कथन औसत्य? देखिए, रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी लेखक और कवि थे। रुडयार्ड किपलिंग ये तो थे ही, इसी के लिए तो ये पॉपुलर है। और 30 दिसंबर 1865 को उनका जन्म भारत में हुआ था रुडयार्ड किपलिंग का, ये भी सही है। और वर्ष 1907 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ गलत पूछा गया तो कोई भी गलत नहीं है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जबकि पोलो में कितनी होती है दोस्तों? पोलो में 4 होती है। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो देखिए, बाहरी अंतरिक्ष आती ही हैं, और उसके बाद अंटार्कटिका भी, समुद्री सतह भी। विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आता है दोस्तों? बाहरी अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? तो ये बनाता है इजराइल। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? इजराइल बनाता है दोस्तों, इजराइल। नेक्स्ट, शंभू महाराज संबंधित है किससे? शंभू महाराज ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, शंभू महाराज। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ओल्डेस्ट विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ओल्डेस्ट विमान वाहक एयरक्राफ्ट कौन सा है? INS विक्रांत है, INS विक्रांत। नेक्स्ट, पराजनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? पराजनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है विटामिन ए के लिए। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं? ये लेह लद्दाख में आयोजित किए जाते हैं। ओटोहन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। किस सिद्धांत के आधार पर की थी? नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर। ओटोहन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी, तो नाभिक विखंडन के आधार पर की थी। उस्ताद सादिक अली संबंधित है किससे? उस्ताद सादिक अली संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी नंबर, यानी रुद्र वीणा से संबंधित है उस्ताद सादिक अली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है या संदर्भित है? ये बिल्कुल अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है दोस्तों? अप्सरा या संबंधित है, जो बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? घास के मैदान में विंबलडन खेला जाता है दोस्तों, घास के मैदान में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिए, एंजिल जलप्रपात है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के बोलियर राज्य में 979 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितनी? 979 मीटर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1975 ईस्वी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? ये सभी जो है दोस्तों चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं। पर्पल फ्रंटियर और अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? चीन की महान दीवार को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के संबंध में सत्य नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है वो देखिए। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ये बिल्कुल ये सही है। ये चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है? ये नहीं कर सकता है दोस्तों, याद रखिए, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है भविष्यवाणी चक्रवात का। देखिए दोस्तों, अच्छा,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स वैश्विक स्थान निर्धारित प्रणाली एक नौवहन है दोस्तों, नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जबकि ये चक्रवात की भविष्यवाणी ये गलत है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। यह कार नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी दोस्तों सही है, जिसको जीपीएस बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रुडयार्ड किपलिंग साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक समुद्र मील बराबर 1859 मीटर लगभग होता है। और रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग्स रडार की ये फुल फॉर्म हुआ दोस्तों, रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की खोज रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और नेक्स्ट है सुनहले चावल की डिजाइन बीटा कैरोटीन उत्पादन के लिए की गई है। और क्या ब्रह्मोत्सव उत्सव त्यौहार आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव उत्सव। भारी जल की खोज यूरे ने किए थे दोस्तों, भारी जल यानी D2O की खोज। उस्ताद विलायत खान एक सितार वादक थे। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन 22वें, याद रखिए 22वें है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, नेतानी द्वीप को कबूतर द्वीप कहा जाता है, नेतानी द्वीप को। यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना 1844 ईस्वी में हुई थी और 1875 ईस्वी में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में, कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 68 का पहला क्वेश्चन। देखिए 68 का क्या है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आप लोगों को पता है येन है दोस्तों, जापान की मुद्रा येन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है, इंपॉर्टेंट है, मिलाइए इसको। देखिए 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, सभी सही है दोस्तों। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ में अवस्थित है। नार्वेस्टर क्या है? ये नार्वेस्टर क्या है? तो याद रखिए नार्वेस्टर दोस्तों एक स्थानीय वर्षायुक्त तूफान है, नार्वेस्टर। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीपों का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीका तट के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ज्वालामुखी है। क्या? तो ज्वालामुखी है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में दोस्तों, मनीला में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है दोस्तों ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में, आपको पता ही है। और इसे 5 मंदिरों का एक समूह है दोस्तों ये। नेक्स्ट, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल क्या फ्लशिंग्स मेडोस कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है? ये कौन से नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क में, USA। याद रखिए US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल से क्या फ्लशिंग्स मेडोस कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आप लोगों को पता भी है बिल्कुल, ये दोस्तों 10। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? 10। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना आता है? 1 किलोबाइट का मान कितना होता है कंप्यूटर के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 1024 बाइट। अच्छा, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होती है, बिल्कुल। और 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट यानी MB दोस्तों। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB होती है, 1 गीगाबाइट जिसको बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होती है जिसको TB बोलते हैं। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होती है दोस्तों जिसको PB बोलते हैं। और 1024 बाइट बराबर 1 एक्साबाइट होती है जिसको EB बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताइए। देखिए ठीक है, गोरोन इवानेसेविच, ये क्रोएशिया, ये जो है दोस्तों ये क्रोएशिया बिल्कुल ये सही सुमेलित है।
मार्क फिलिपोसिस ये स्विट्जरलैंड, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्क फिलिपोसिस ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जो ग्रोन इवेनेसेविच है ये पूर्व क्रोएशिया टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ के हैं? मार्क फिलिपोसिस अभी जस्ट हम बताएं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और मरात साफिन, ये जो है मरात साफिन, ये मरात साफिन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये रूस के हैं। और टॉड मार्टिन ये यूएसए के हैं। टॉड मार्टिन कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से है दोस्तों मनिका बत्रा का संबंध। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? कितना डाटा? तो 1.44 MB डाटा भरा जा सकता है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो नोबेल के द्वारा विकसित किया गया। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोबेल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोनार का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे सोनार के बारे में। सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया? ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया है? तो ये किया है सियाचिन में। सियाचिन में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? सियाचिन में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 8वें अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 8वें अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। पीवी सिंधु कौन है दोस्तों? ये पीवी सिंधु कौन है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, याद रखिएगा, ये चैंपियनर है दोस्तों। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब जिसे आपको याद रखनी है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होती है दोस्तों, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट जिसको जीबी बोलते हैं। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होती है जिसको टीबी बोलते हैं। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होती है जिसको पीबी बोलते हैं। 224 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होती है दोस्तों जिसको ईबी बोलते हैं, याद रखिएगा। और इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स तथा पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। ये सभी की मुद्रा रुपया है, याद रखिएगा। मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स तथा पाकिस्तान की मुद्रा। आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आनंद भवन। इसका वर्तमान नाम स्वराज भवन है दोस्तों, स्वराज भवन है आनंद भवन का। और निसर्ग तथा फेनी तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है, निसर्ग तथा फेनी तूफान का। बेरन ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बेरन ज्वालामुखी। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी। दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल वासाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। नेक्स्ट, भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा मतलब लगाया जाता है, जो 1962 से ये प्रभावी हुआ था। पैट्रिक रैप्टर पूर्व ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, पैट्रिक रैप्टर। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। फ्लॉपी डिस्क में यानी TPI याद रखिए, ट्रैक पर इंच डाटा का घनत्व दर्शाती है फ्लॉपी डिस्क। पेरिस्कोप यंत्र से पनडुब्बी से जल के सतह पर देखा जा सकता है। मोहन, याद रखिए, मोहन बागान कोलकाता में है, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा भारतीय क्लब है मोहन बागान। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 69 का पहला क्वेश्चन देखिए। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, ये जो अभिनव बिंद्रा जी हैं ये किस खेल से? निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। वही अभिनव बिंद्रा जी हैं दोस्तों जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा जी। भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? दिल्ली सफारी, ये निखिल आडवाणी के द्वारा। भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? निखिल आडवाणी के द्वारा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा, ये बिल्कुल दोस्तों कलपक्कम में अवस्थित है, कलपक्कम में। नेक्स्ट, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, इसको बिल्कुल मिलान करनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार। BC राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और गंधर्व पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गंधर्व पुरस्कार याद रखिएगा। भटनागर पुरस्कार जो है दोस्तों याद रखिएगा, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार 4 याद रखिए दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गंधर्व पुरस्कार। यानी 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पूछ लेते हैं जिससे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देनी है, तुरंत बताइए, हम आंसर बताते चलते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये दिया जाता है दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है, ये है दोस्तों केरल। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य तो केरल ही है ना। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है, ये हो जाएंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, किस क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश को छोटा तिब्बत कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है, क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर। सेबी से तात्पर्य क्या है, सेबी से क्या तात्पर्य है दोस्तों बताइए, SEBI, सेबी से तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल बी नंबर होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड लगाइएगा दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी दोस्तों, लेकिन इसको दर्जा दिया गया था कब, तो 1992 में। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, कथकली नृत्य। तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न 9 प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन है, तीरंदाजी के लिए 9 प्राप्त करने वाला याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पी गोपीचंद्र 9 प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। दिए गए विकल्प में याद रखिएगा पी गोपीचंद तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न 9 प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है, बाकी सभी को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। अंजलि वेद पाठक भागवत को भी मिला है, अंजलि वेद पाठक भागवत को 2002 में शूटिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों, शूटिंग के लिए। गगन नारंग को भी मिला है, ये गगन नारंग को भी मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला है, सभी किससे संबंधित है, याद तीरंदाजी से संबंधित है सभी, जबकि पी गोपीचंद तीरंदाजी से संबंधित नहीं है, याद रखिए। ये पी गोपीचंद बैडमिंटन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको मिला था, पी गोपीचंद जी को। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखिए एडमिरल कहा जाता है दोस्तों। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है, याद रखिएगा। जापान के अधिकांश नगर तटीय भागों के निकट ही स्थित है, क्योंकि, तो याद रखिए क्योंकि दोस्तों देखिए जापान एक द्वीपीय देश है, बिल्कुल है, और विदेशों से आयात निर्यात में सुविधा रहती है, ये भी सही है। मैदानी पट्टियाँ तट के निकट ही है, क्योंकि अंतर्देशीय भाग पहाड़ी है दोस्तों। ट्विटर किसने स्थापित किया था, ट्विटर को किसने स्थापित किया था, इवान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना किया था, कब, 2006 में दोस्तों। नेक्स्ट, CII का फुल फॉर्म क्या होता है, CII का फुल फॉर्म क्या होता है, CII का फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। रेलवे की दूरसंचार विंग रिटेलर रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू किया है, ये हो जाएंगे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने, याद रखिए, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी, किया है। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सन 2010 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर।
देखिए भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, भटनागर पुरस्कार। बी.सी. राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। बी.सी. राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आपको हमेशा याद रखनी है, दिल्ली सफारी जंगल सफारी 2012 की भारतीय कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी संगीतमय फिल्म है दोस्तों। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों अमीर मंदिरों में से एक है सिद्धि विनायक मंदिर। आचार्य मंबट संस्कृत काव्य शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान थे। आचार्य मंबट संस्कृत काव्य शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान थे। टिहरी बांध गंगा की सहायक नदी भागीरथी एवं भिलंकना नदी के संगम पर उत्तराखंड के टिहरी जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कुचिपुड़ी। गगन नारंग को 2011 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाजी के लिए दिया गया था, गगन नारंग को। और सीएए का पूर्ण रूप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर है सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है जो ब्रॉडबैंड और याद रखिए वीपीएन सेवाएं प्रदान करता है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के टेस्ट सीरीज नंबर 70 का पहला क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन से कथन सही है, ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल, देखिए शिवाजी का सिद्धेश्वर मंदिर बैतूल में स्थित है, शिवाजी का सिद्धेश्वर मंदिर बिल्कुल सही है ये। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवनगर नामक स्थान पर आर्य शैली का दशावतार मंदिर स्थित है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवनगर नामक स्थान पर आर्य शैली का दशावतार मंदिर स्थित है, ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही है। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है, यह विश्व हास्य दिवस वही हुआ। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है, आश्चर्य कहा जाता है या ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति को। निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है दोस्तों, ओलंपिया में जुपिटर मूर्ति को। नेक्स्ट सुअरों को मानव रियासती क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन के सहायक हैं, किसके उन्मूलन के सहायक, ऑप्शन के अनुसार बताइए। जापानी एनसेफेलाइटिस इससे होता है दोस्तों, जापानी एनसेफेलाइटिस। ये जापानी एनसेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव बस्तियों से दूर रखना चाहिए। जापानी एनसेफेलाइटिस वायरसों से संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है जिनके वाहक पालतू सुअर तथा जंगली पक्षी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करनी है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए एनएसजी आपको पता है, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी। और आईएई यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और उसके बाद एनईए न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। और एनपीसीआईएल या देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सभी सही है। देखिए एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। और आईएईए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। और एनईए का फुल फॉर्म न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी होता है। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 3, 4, 1, 2। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताइए। देखिए मलेरिया सिनेरियम, ये बिल्कुल सही है, मलेरिया सिनेरियम ये औषधि है इसका। कैंसर का औषधि है नेक्सेवेर। पोलियो का क्या है दोस्तों, ये जो दिया है पोलियो को बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो का तो बिल्कुल ओपीवी ठीक है दोस्तों, ओपीवी। कुष्ठ रोग DOTP, यही गलत है दोस्तों, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोट टीबी के उपचार का, ये अभी यहाँ टीबी के उपचार का, ये इसीलिए गलत है, याद रखिए। कुष्ठ रोग का नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा कुष्ठ रोग का। और कुष्ठ रोग के उपचार की एकल पद्धति है दोस्तों, याद रखिए MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी,
इसका राइट आंसर केवल 4 हो जाएगा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग तो इंडोनेशियाई द्वीप को कहा जाता है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग। नेक्स्ट देखिए, सुगम संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है। तो ये रचना है बिल्कुल क्या ब्रज क्षेत्र से। सुगम संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है, याद रखिएगा क्या, ब्रज क्षेत्र से। कस्टम यूनियन का गठन वर्ष 2010 में किन किन राष्ट्रों द्वारा किया गया था? कस्टम यूनियन का गठन तो ये हो जाएंगे रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान। रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है दोस्तों। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम देश दोस्तों दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर गलत है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, नील का उपहार मिस्र को कहा जाता है, ये सही है। पवित्र भूमि यानी होली लैंड फिलिस्तीन को कहा जाता है, ये भी सही है। साधु राज, ये हर्मिट किंगडम जापान को कहा जाता है, यही तो गलत है दोस्तों। साधु राज उत्तर कोरिया को कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल यही सही है इसका, क्योंकि गलत को ढूंढना था। और लिली का भूमि लैंड ऑफ लिलीज, ये कनाडा को कहा जाता है, ये सब सही है। नेक्स्ट दोस्तों, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शन कौन सर बताइए? तो ये हो जाएंगे क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स ईंधन जो है दोस्तों, ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी ADSL डैश का तकनीक है। किसका तकनीक है? तो इसका राइट आंसर है एक वायर डेटा संचार का। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान यानी जनगण 52 सेकेंड लगता है इसको गाने में। नेक्स्ट, SV सुनील किस क्षेत्र से संबंधित है? SV सुनील, ये SV सुनील जो है हॉकी से संबंधित है। SV सुनील। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन शामिल नहीं है? HB दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा क्या है, मेमोरी क्षमता के माप ये नहीं है। GB है, TB है, MB है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जिससे आपको हमेशा याद रखनी है। विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। बिग बैन लंदन में स्थित घड़ी की बड़ी घंटी है और इसे क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। बिग बैन जो है दोस्तों, बिग बैंग नहीं, बिग बैन है ये। लंदन में स्थित घड़ी की बड़ी घंटी है और इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। हाथी पाँव या फील पाँव बीमारी क्या लिम्फेटिक फ्लेरियसिस संक्रमित मच्छरों से फैलता है। और अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है, अग्निद्वीप के नाम से। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में हुई थी। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में शामिल किसी भाषा के भारतीय लेखक को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में 11 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट कैलिस्थेनिक्स कई प्रकार के शारीरिक शक्ति परीक्षणों के प्रशिक्षण का एक रूप है दोस्तों। कैलिस्थेनिक्स। सबसे पुराना राष्ट्रगान ग्रेट ब्रिटेन गॉड सेव द क्वीन है, जिसे 1825 ईस्वी में राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया था। याद रखिएगा। FAX फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिए फर अवे जेरोक्स। क्या है दोस्तों? फर अवे जीरोक्स। आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी की हत्या 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस याद रखिएगा दोस्तों।